हम बात करने जा रहे हैं धड़क 2 की, जो जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के सेंसिटिव इशू पर बनी हुई है। हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का देश माना जाता है। विविधताएं तो सच में हैं, जिसमें धर्म और जाति सबसे ऊपर आ जाती हैं। वैसे तो समय और शिक्षा ने बहुत हद तक समाज के स्ट्रांग बना दिया है, जिसमें हर कोई अपना एटीट्यूड रखता है, चाहे वो सब्जी फल बेचने वाला हो, प्लम्बर हो या मैकेनिक हो। फिर भी देश के किसी कोने में कोई ना कोई जाति या गरीबी के आधार पर पक्षपात का शिकार होता रहता है। तो शुरुआत होती है जहां पर एक खूंखार दिखने वाला शख्स, एक स्टूडेंट जिसके रूम में जय भीम लिखा हुआ है और महात्मा बुद्ध की पिक्चर है, उसको छत से नीचे फेंक देता है और खबर आती है पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड की। आगे एक लड़का नीलेश, जिसकी ये कहानी है, एक फंक्शन में अपने साथियों के साथ ढोल बजा रहा होता है। नीलेश का किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी निभा रहे हैं। वहां एक लड़की विधि, जिसका किरदार तृप्ति डिमरी निभा रही है, नीलेश को अपनी बहन की शादी में ढोल बजाने की बुकिंग दे देती है। नीलेश, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, वह अपनी माँ और अपने हालात बदलने के लिए लॉयर बनना चाहता है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कोटा के आधार पर एडमिशन के लिए जाता है। वहां पर एक लड़के शेखर की लीडरशिप में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, जो किसी न किसी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश को बोलते हैं, क्यों सीट खराब कर रहे हो, तुम भी इन्हीं के साथ पॉलिटिक्स करोगे। तो नीलेश जवाब देता है, नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने हालात बदलने हैं, लड़ाई से नहीं पढ़ाई से। और उसका एडमिशन हो जाता है। विधि भी उसी की क्लास में लॉ कर रही है। उसके घर पापा चाचा सब वकील हैं। कजिन भी उसी की क्लास में लॉ कर रहा है और उसका नाम रोनी है। नीलेश और विधि की मुलाकात होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। नीलेश कॉलेज में अपनी पहचान बताने में सेम फील करता है। आगे नीलेश और विधि एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं और उनका रिलेशन डीप हो रहा होता है। तभी एक सीन में शुरुआत वाला खूंखार आदमी, जिसका नाम शंकर है, एक घर में जाता है और एक लड़की जो उसी अनुसूचित जाति के लड़के से प्यार में थी, जिसको उसने शुरू में छत से फेंका था, उस लड़के के घर वालों की मर्जी से उसे फांसी पे लटका देता है। अभी उसका मोटिव सीक्रेट है कि वह ऐसा क्यों और किस लिए कर रहा है। आगे विधि की बहन की शादी है, तो वह अपने दोस्त नीलेश को शादी में बुलाना चाहती है। तो रोनी घर वालों के सामने बताता है कि इसका दोस्त नीलेश अहीरवार है और उसकी माँ को लेकर कमेंट कर देता है कि अच्छा है चाची ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। विधि की माँ कैंसर के कारण चल बसी थी, मगर उसके पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। विधि नीलेश को इनविटेशन कार्ड देती है, तो वह देखता है कि उसकी माँ के आगे स्वर्गीय लिखा हुआ है। तो विधि उसको लेकर इमोशनल हो जाती है। नीलेश उसे सिंपैथी दिखाता है और यहाँ उनके रिलेशनशिप पर मोहब्बत की मोहर लग जाती है। नीलेश उसकी बहन की शादी में जाता है, तो विधि के पापा उसको साइड में ले जाकर विधि से दूर रहने के लिए प्यार से समझा रहे होते हैं। तभी रोनी और उसके दोस्त उसको आकर के पीटते हैं और वह उसके ऊपर पेशाब कर देता है। नीलेश का दिल टूट जाता है। वह विधि से दूरी बनाने की सोच लेता है और विधि को समझाता है कि उसके सपनों में उसकी कोई जगह नहीं है। आगे जब नीलेश कॉलेज जाता है, तो एक कोर्ट डेमो में वह रोनी को मुक्का मार देता है। तो प्रिंसिपल उसको कॉलेज से रस्टिकेट करने के लिए बोलता है।